हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुरू करने चाह रहा हूँ रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज। सीरीज माने इन्फाइनाइट सीरीज एंड इन्फाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। तो जो भी हम आपको सीरीज और सीक्वेंस की बातचीत करेंगे वो सब रियल सीक्वेंस और रियल सीरीज होगा। रियल सीक्वेंस माने सारे टर्म्स रियल नंबर्स हैं, रियल सीरीज माने सारे टर्म्स रियल नंबर्स हैं। तो इसमें आज का पहला लेक्चर है फाउंडेशन 1। मैं आपको फाउंडेशन के नाम पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको जानना चाहिए और हो सकता है उसमें से आप कुछ भूल भी गए हो। सबसे पहले कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस नंबर 1, sequence an is said to be convergent sequence if limit of its nth term is finite and unique. Limit n tends to infinity, an is finite and unique. अब यहाँ यूनिक का मतलब ये है कि जो लिमिट है एन के नेचर पे डिपेंड ना करे, एन इवन हो चाहे ऑड हो, लिमिट वही आए। तो ब्रैकेट में इसी को और क्लियर कर दे रहा हूं, नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एन। यूनिकनेस का मतलब है सेकंड, a sequence an is said to be a divergent sequence if limit of its nth term is infinite and not depending on the nature of n. If limit n tends to infinity, an is infinite and not depending on the nature of n. Third, a sequence an is said to be an oscillatory sequence if it is neither convergent को शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, नॉर डाइवर्जेंट को शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूं, CGT DGT। Examples: sequence 1 upon n is convergent as limit n tends to infinity, its nth term, general term 1 upon n is 0, which is finite and unique. Sequence n is divergent as limit n tends to infinity, n equal to infinite. Sequence minus 1 whole to the power n is oscillatory, क्योंकि इसकी लिमिट निकालोगे आप तो लिमिट ऑड होने पर -1 आएगी, इवन होने पर 1 आएगी। दोनों ही स्थितियों में लिमिट फाइनाइट तो मिलेगी लेकिन n के नेचर पर डिपेंड करेगी, यूनिकनेस खत्म हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। और चूंकि लिमिट इनफाइनाइट नहीं आ रहा है इसलिए डाइवर्जेंट भी नहीं है, तो ना ये कन्वर्जेंट है ना ये डाइवर्जेंट है, इसलिए ये ऑसिलेटरी है। सीक्वेंस -1 होल टू द पावर n into n is oscillatory
इसमें आप लिमिट निकालिएगा तो ऑड के केस में माइनस इन्फिनिटी आएगा, इवन के केस में इन्फिनिटी आएगा। तो दोनों ही स्थितियों में इन्फिनिटी आया, लेकिन वो n के नेचर पे डिपेंड कर गया, इसलिए कन्वर्जेंट नहीं और डाइवर्जेंट नहीं। और कन्वर्जेंट इसलिए नहीं क्योंकि लिमिट फाइनाइट नहीं आ रहा, तो ना तो ये डाइवर्जेंट है ना तो ये कन्वर्जेंट है, तो ये दोनों ऑसिलेटरी हैं। इस केस में हम कहते हैं दिस सीक्वेंस ऑसिलेट्स फाइनाइटली, और इस केस में हम कहते हैं दिस सीक्वेंस ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। तो ये जो हम रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स पढ़ा रहे हैं, ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी प्रीवियस में सिलेबस में रहता है, और एमएससी में आते आते ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई बातें सीक्वेंस और सीरीज की लगभग भूल जाती हैं, इसलिए मैं आपको फाउंडेशन दे रहा हूँ। कॉसी सीक्वेंस, कॉसी सीक्वेंस की 3 डेफिनेशंस देखने को मिलते हैं। कॉसी सीक्वेंसेस, वो तीनों डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, इस तरह से बांट के लिख दे रहे हैं। पहला डेफिनेशन, अ सीक्वेंस an is said to be a Cauchy सीक्वेंस, को शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, इफ फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउ एवर स्मॉल, there exists a positive integer m. M may depend on epsilon such that mod an minus am is less than epsilon for all n greater than or equal to m. Definition number 2. A sequence an is said to be a Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0, यही लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, है ना, थोड़ा इसी को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इफ फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that mod an minus ap is less than epsilon for all n comma p both greater than or equal to m, for all n greater than or equal to m as well as for all p greater than or equal to m. Third definition, a sequence an is said to be a Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that mod an plus p minus an is less than epsilon for all n greater than or equal to m and for every positive integer p. कॉसी सीक्वेंस के 3 डेफिनेशंस देखने को मिलते हैं। इसमें से ये थोड़ा सा इमेच्योर डेफिनेशन है, ये 2 बहुत ही मैच्योर्ड डेफिनेशन है। इसका उपयोग खूब होता है और इसका भी बहुत उपयोग होता है ना। इम्पोर्टेंस के हिसाब से मैंने सिंगल टिक और डबल टिक कर दिया है। कॉसी's प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस और सीरीज हम रियल पढ़ा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं। सीक्वेंसेस मेट्रिक स्पेस में भी होता है, वो सब नहीं है। रियल नंबर्स के सीक्वेंस, रियल नंबर की सीरीज। कॉसी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस बोले तो रियल सीक्वेंसेस। कॉसी's प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, यहां फॉर कर दिए, कॉसी's प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंसेस।
और कॉसी का जो प्रिंसिपल है बहुत सिंपल सा है, एक लाइन का है कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी होगी जब वो कॉसी सीक्वेंस हो। सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉसी सीक्वेंस। अब कॉसी सीक्वेंस के 3 डेफिनेशन है, तो वही इफ एंड ओनली इफ के बाद वही लिख दो, चाहे वो, लेकिन कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, थर्ड वाला, तो उसी को यहाँ पे हम डाल रहे हैं। अर्थात इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स m belonging to capital N such that mod a n plus p minus a n less than epsilon for all n greater than or equal to m and for every positive integer p। ये तो कॉसी सीक्वेंस का तीसरा डेफिनेशन यहाँ पे हमने फिट कर दिया। हम चाहे दूसरा फिट कर दें, मेन चीज यही है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो कॉसी सीक्वेंस होगा, अगर ये कॉसी सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट, अब हम बातचीत करेंगे सीरीज की। सीक्वेंस के बारे में इतनी जानकारी बहुत जरूरी है। सीक्वेंस का कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और कॉसी प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस। अब हम इनफाइनाइट सीरीज की बात करेंगे। कन्वर्जेंस ऑफ infinite series of real numbers। नंबर 1, सिग्मा यू n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। ये जो वेरिएशन है ये हम प्रायः नहीं लिखेंगे, तो जब नहीं लिखेंगे तो वेरिएशन 1 to infinity ही माना जाएगा, और अगर कहीं 2 to infinity करना है तो वहां लिखा रहेगा। फिलहाल अभी हम लिख रहे हैं इज सेड टू बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, a convergent series if the sequence Sn is convergent। जहां पे Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, u1 प्लस u2 प्लस so on प्लस un, इसको nth पार्शियल सम कहते हैं। इसीलिए पहले सीक्वेंस की हमने चर्चा की ना कि सीरीज की बातचीत की जाती है, और अब सीक्वेंस के कन्वर्जेंट आप पढ़े ही है तो इसको कनेक्ट करिए। दैट इज इफ, अर्थ आइए इसका, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होगा? जब इसके nth टर्म की लिमिट फाइनाइट और यूनिक हो। तो दैट इज इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज फाइनाइट एंड यूनिक, और यूनिक का मतलब आप जानते हैं, नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ n। देखो, जब बीएससी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हो या आपको पढ़ाया जाता है तो यही लिखा जाता है, सिग्मा un इज सेड टू बी अ कन्वर्जेंट सीरीज इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज फाइनाइट एंड यूनिक। बीच में ये गायब कर देते हैं। वो गायब इसलिए कर देते हैं, कहीं कहीं किताबों में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। पढ़ाने वाले भी कभी इस तरह पढ़ाते हैं, कभी सीधा लिख देते हैं इसको। तो कारण ये है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे छोटे हैं, ऐसा जान के सरल प्रस्तुतिकरण की जाती है। लेकिन अब आप एमएससी प्रीवियस के छात्र हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो आपको ऐसी बातचीत करनी चाहिए। ये सीरीज की बात कही कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की सीक्वेंस के रूप में की जाती है। इसी प्रकार से नंबर 2, सिग्मा un n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity इज सेड टू बी divergent series if sequence Sn is divergent, that is if limit n tends to infinity Sn is infinite
and not depending on the nature of n, और फिर नंबर 3, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, un is said to be an oscillatory series if it is neither convergent nor divergent. या हम लिख दें इफ सीक्वेंस Sn इज नाइदर कन्वर्जेंट और नॉर डाइवर्जेंट, जो मर्जी लिखिए। भावार्थ है कि इफ इट इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, यही सीधा कंसेप्ट है इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स के कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेशन का। यहां पर ये लिख दें हम लोग कि जो Sn है वो क्या है, u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और इसको बोलते हैं nth पार्शियल सम, nth पार्शियल सम इसको कहते हैं। एग्जाम्पल्स, नंबर 1, सिग्मा un इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस सो ऑन। इसको जरा देखा जाए, इसमें हम Sn निकालें, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, यहां लिख दे रहे हैं टू n टर्म्स, यानी n पदों तक। और ध्यान से देखें ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो 1/2 विच इज लेस देन 1। तो ज्योमेट्रिक सीरीज के n टर्म्स का सम कैसे लिखते हैं आप, फार्मूला याद है, 1 फर्स्ट टर्म 1 माइनस r टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, और r कितना है 1/2 अपॉन 1 माइनस r, ये 1 माइनस 1/2 ऊपर आ जाएगा ऐसे, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n, और इसकी हम लिमिट ले लेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, इसकी लिमिट लोगे तो ये 1/∞ 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2 बचेगा, जो कि फाइनाइट भी है और यूनिक भी है, फाइनाइट एंड यूनिक। इसका मतलब ये जो सीरीज है कैसा निकला, ये कन्वर्जेंट निकला। नंबर 2, सिग्मा un इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका Sn क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और ये नेचुरल नंबर्स का सम आपको मालूम है, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब इसकी लिमिट निकालिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी अपॉन 2 इक्वल टू इन्फिनिटी अपॉन 2 इक्वल टू इन्फिनिटी, इसलिए ये डाइवर्जेंट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3, सिग्मा un इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस सो ऑन इज ऑसिलेटरी, ये ऑसिलेटरी सीरीज है। क्यों ऑसिलेटरी है, अब ध्यान से देखिएगा। S1 कितना है, सम ऑफ 1 टर्म माने पहला टर्म, फिर S3 कितना है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो ये 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। फिर S5 कितना होगा, ये 2 कट गए, ये 2 कट गए, फिर 1 बचा। अब आप देखो S1 S3 S5
ये सीक्वेंस बन रहा है। तो S1 S3 S5 का nth टर्म क्या होगा, S2n-1, और सबकी वैल्यू 1 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी 1। एंड अब जरा देखो, S2 इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो दो टर्म्स को ऐड करोगे 0 आएगा। S4 विल बी 0, S6 आल्सो विल बी 0। तो अब देखो S2 S4 S6 सीक्वेंस का nth टर्म क्या गिरेगा, S2n, सबकी वैल्यू 0 आ रही है तो ये भी हो गया 0। अब उन दोनों की लिमिट निकालिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S2n-1 इक्वल टू 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S2n इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू 1 इफ n इज ऑड एंड इक्वल टू 0 इफ n इज इवन। देखो n की जगह जब ऑड ले लें ये तो लिमिट कितनी आ रही 1, n की जगह जब इवन ले लें तो लिमिट कितनी आ रही 0। तो लिमिट दोनों ही स्थितियों में फाइनाइट है, लेकिन यूनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये n के नेचर पर डिपेंड कर रही है। फाइनाइट बट नॉट यूनिक, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं है। और डाइवर्जेंट इसलिए नहीं क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी नहीं आ रही है। तो ये सीरीज ना तो कन्वर्जेंट है ना तो डाइवर्जेंट है, इसलिए ये ऑसिलेटरी सीरीज है। और हम कहते हैं कि इट ऑसिलेट्स फाइनाइटली बिटवीन 0 एंड 1। इसी प्रकार से एक सीरीज ऐसी भी आपको मिल सकती है जो इवन और ऑड पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दे। एग्जाम्पल 4, सिग्मा UN इक्वल टू 1 -2 + 2 स्क्वायर -2 क्यूब + 1। ये देखो, तो इसमें आप Sn निकालिए, Sn कितना होगा। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है भाई, है ना। कॉमन रेशियो कितना है, दिस अपॉन दिस करो, दिस अपॉन दिस करो, दिस अपॉन दिस करो, -2 विच इज लेस देन 1। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इज -2 इक्वल टू 1 माइनस -1 होल टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 1 + 2 3 इक्वल टू 1/3 इंटू 1, इसको प्लस कर दो, एक माइनस इस पे और बढ़ा दो, -1 टू द पावर n + 1 इंटू 2 टू द पावर n। अब इसकी आप लिमिट लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और Sn की वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं 1/3 ब्रैकेट में। जब n ऑड होगा तो n + 1 इवन होगा और -1 होल टू द पावर इवन पॉजिटिव होगा, तो हो जाएगा 1 + 2 टू द पावर n इफ n इज ऑड। जब n हम इवन लेंगे तो n + 1 ऑड हो जाएगा, -1 पे ऑड पावर माइनस, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1 - 2 टू द पावर n इफ n इज इवन। अब आप लिमिट लीजिए, तो 1 + 2 टू द पावर इन्फिनिटी माने 1 + इन्फिनिटी माने इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन 3 इन्फिनिटी, तो ये हो गया इन्फिनिटी इफ n इज ऑड। और ये 1 माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इफ n इज इवन। ये तो Sn की लिमिट दोनों ही स्थितियों में इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन n के नेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए डाइवर्जेंट नहीं है। और कन्वर्जेंट इसलिए नहीं है क्योंकि फाइनाइट नंबर नहीं आ रहा है, तो ना तो ये डाइवर्जेंट है ना तो ये कन्वर्जेंट है, इसलिए ये कैसा हुआ, ये ऑसिलेटरी हुआ। और हम कहते हैं दिस सीरीज ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। Cauchy's principle of convergence of series। Cauchy's principle
Cauchy's principle for convergence of series. सीरीज बोले तो इनफाइनाइट सीरीज. सिग्मा यू एन. अब हम वेरिएशन लिखना छोड़ दे रहे हैं. वेरिएशन नहीं लिखा, इसका मतलब एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity. सिग्मा यू एन इज अ कन्वर्जेंट सीरीज if and only if sequence Sn is a Cauchy sequence. Yeah, ठीक ना. अब वही Cauchy सीक्वेंस के 3 डेफिनेशन है, तो तीसरा वाला इसमें हम बढ़ा रहा, जो प्रचलित है वही लिख रहे हैं ना. दैट इज इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists m belonging to capital N such that mod Sn plus p minus Sn is less than epsilon for all n greater than or equal to m, and for every positive integer p. फिर लिखते चल रहे हैं. हियर Sn equal to u1 plus u2 plus so on plus un is the nth partial sum. Nth partial sum. Next. अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव टर्म सीरीज. पॉजिटिव टर्म सीरीज. A series is said to be positive term series if all the terms are positive. यानी कि सिग्मा यूएन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज को हम शॉर्ट में पीटीएस लिख रहे हैं इफ यूएन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन. हर टर्म पॉजिटिव हो. अब पॉजिटिव टर्म सीरीज के बारे में कुछ डेटा आपको याद रखना होगा, जैसे कि नंबर 1 कि सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट implies that limit n tends to infinity un equal to 0. That is, इसी का देखिए कंट्रापोजिटिव क्या होगा. लिमिट n tends to infinity un not equal to 0 implies that sigma un is not convergent. नंबर 2, PTS is either convergent or divergent. बड़ी सिंपल सी बात है ये. इसको आप अगर भावार्थ निकाल के समझना चाहें तो देखिए, समझिए. ये हम पॉजिटिव टर्म सीरीज लिख रहे हैं, इसका मतलब इसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं. ठीक है ना. अब पहले तो इस कंसेप्ट को आप समझें कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn का भावार्थ क्या है. Sn माने n टर्म्स का सम, और n टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया तो हो गया S इन्फिनिटी माने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम. इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम माने पूरे सीरीज का सम. तो ये भावार्थ इसका ये है कि पूरे सीरीज का सम, यानी पूरे सीरीज का सम यदि फाइनाइट और यूनिक आवे तो उसी को हम कन्वर्जेंट कहते हैं. पूरी सीरीज का सम यदि इन्फिनिटी के बराबर आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, तो हम सीरीज को डाइवर्जेंट कहते हैं. ठीक है ना. तो अब देखो, इसको हम जोड़ना शुरू करें, पूरे सीरीज के टर्म्स को हम जोड़ना शुरू करें. पहला टर्म लिया u1, ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं भाई. फिर 2 टर्म्स इसको जोड़ दिए, 2 टर्म्स का सम निकाले, तो जो सम u1 था उसमें u2 जोड़ दिए तो कुछ बढ़ा ना, सम बढ़ गया. फिर एक टर्म और जोड़ दिए तो सम और बढ़ गया. फिर एक टर्म और जोड़ दिए, सम और बढ़ गया. फिर एक टर्म और जोड़ दिए, सम और बढ़ गया. यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे सम इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है.
तो सम बढ़ रहा है। तो अब सम बढ़ रहा है, ये एक इवेंट हुआ, घटना हुआ, तो इस घटना के क्या अंजाम हो सकते हैं? दो ही अंजाम होंगे। या तो ये जो बढ़ने की प्रक्रिया है ये अनवरत चलती रहेगी या कहीं जाके रुक जाएगी। अगर बढ़ने की प्रक्रिया, सम के बढ़ने की प्रोसेस चलता ही रहा तो सम कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, और सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। और सम इंक्रीज होने का जो प्रोसेस है कहीं जाकर के ठप हो जाएगा आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ये बंद हो जाएगा कि सम अब नहीं बढ़ेगा, यानी सम के बढ़ने की औकात यही है, बस यही लिमिट है इसकी, यानी एक फाइनाइट लिमिट मिल गया आपको, सम की एक फाइनाइट लिमिट मिल जाएगी, तो उसी को तो कन्वर्जेंस कहते हैं, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो अब इस चीज को आपको रटना नहीं पड़ेगा कि एक पॉजिटिव टर्म सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट, समझ गए ना? पॉजिटिव टर्म सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाएंगे, सम बढ़ता जाएगा। अब ये सम बढ़ता जाएगा, तो अगर ये रुक गया कहीं जाकर के, बढ़ना इसका रुक गया, तो हम कहते हैं किसी फाइनाइट लिमिट को प्राप्त हो गया, और वो कन्वर्जेंस का केस बनेगा। और सम अगर बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो गया तो डाइवर्जेंस का केस बनेगा। ये रहा। और एक प्रॉपर्टीज की और पीटीएस की आपको याद रखनी पड़ेगी, ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में आप सब पढ़े हुए हैं। नेचर ऑफ अ पीटीएस इज अनअल्टर्ड बाय ग्रुपिंग द टर्म्स इन ब्रैकेट्स, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेचर ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज इज अनअल्टर्ड बाय ग्रुपिंग द टर्म्स in brackets, ब्रैकेट में लिख लो इन एनी वे, किसी भी प्रकार से। और इस ब्रैकेटिंग का, इस ग्रुपिंग का मकसद क्या है? टू फॉर्म न्यू सिंगल टर्म्स, यानी हर ग्रुप का, है ना, जैसे मान लो कि दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में कर दिए, फिर 4 को एक ब्रैकेट में कर दिए, फिर 3 को एक ब्रैकेट में कर दिए, फिर 18 को एक ब्रैकेट में कर दिए, और हर ब्रैकेट को जोड़ लीजिए, उसका जो सम आएगा वो न्यू सिंगल टर्म बनेगा। तो ऐसा करने से पीटीएस का नेचर नहीं बदलता है। अगर पीटीएस कन्वर्जेंट था तो ग्रुपिंग करने से कन्वर्जेंट रहेगा, डाइवर्जेंट था तो ग्रुपिंग करने से डाइवर्जेंट रहेगा। इसके बाद दो पीटीएस की चर्चा हम करेंगे। नंबर 4, the positive term series वन प्लस आर स्क्वायर प्लस सो ऑन, या ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए। द जियोमेट्रिक सीरीज 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस सो ऑन, ब्रैकेट में लिख दो आर ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज हो जाएगा। इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज दिस कॉमन रेशियो आर इज लेस देन 1 और आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और फिफ्थ फैक्ट, ये आपको जानना जरूरी है, द पी सीरीज सिग्मा 1/n⁴ इसको पी सीरीज बोलते हैं, डिरिचलेट सीरीज भी बोलते हैं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी बोलते हैं। इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज P इज ग्रेटर देन 1 और P इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसके भाव का उल्टा भाव यहां होता है। तो वीडियो बढ़ता जा रहा है, यहीं पे हम रोकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो को हम जब भी अपलोड करेंगे तो यूट्यूब आपको सूचित कर देगा। थैंक यू वेरी मच।